Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, in the last lecture we discussed the structure of present indefinite tense, and in our today's lecture we are going to learn about the past indefinite tense. So if you haven't watched the previous lecture, the link of the previous lecture is given in the description. So first of all, go watch that lecture and then come and watch this lecture. So this is going to be lecture number 24. आज हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखने जा रहे हैं, और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उसको देख लें और फिर उसके बाद आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें. सो लेट्स डिस्कस इट. A form of verb which shows that subject work in past time, that is called past indefinite tense. यानी जब हमें पता चले कि कोई भी काम जो है वो माजी में हुआ, जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें हुआ, तो इसी ज़मान को हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. बेसिकली पास्ट का मतलब है माजी. अब माजी का जो मतलब है वो जो वक्त गुजर गया, यानी जो कल था उसको हम पास्ट कहते हैं. अच्छा, इसका एग्जाम्पल है शी कुक्ड मील यस्टरडे, उसने कल जो है वो रोटी पकाई. तो ये इसका एग्जाम्पल है. सिंधी की अगर आप बात करें, हुन काल मानी बचाई, यानी हुन कल जो है मानी बचाई, ये एग्जाम्पल है उसका. अली घर गया, मैं स्कूल गया, उन्होंने रोटी खाई. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो लेट्स डिस्कस इट्स रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, डिड इज द ओनली हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस. जो डिड है इसका ओनली हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो ओनली डिड है, विच विल बी यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स. फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, एक नाम हो या मोर देन वन हो, तो सबके साथ जो है वो डिड इस्तेमाल होगा. अच्छा, सेकेंडली, रूल नंबर 2, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस. यानी इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी बट इट विल ओनली बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. यानी जैसे ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें जो है हम वो फिर फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएंगी. वी विल बी लर्निंग दिस थिंग इन द स्ट्रक्चर. हम ये चीज़ें सीखेंगे जो स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे. अच्छा, रूल नंबर 3, डेट इज ऑल्सो यूज फॉर एम्फेटिक सेंटेंसेस. अच्छा, जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होंगे हमारे, उसके लिए जो है हम डेट इस्तेमाल करेंगे. यानी जिस तरह जो पिछला लेक्चर था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वहाँ पे हमने एम्फेटिक सेंटेंसेस के लिए जो है वो डू और डस को इस्तेमाल किया था, तो अब यहाँ पे डिड होगा. बेसिकली डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है. तो यहाँ पे वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थे वो डू और डस थे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो डिड है, तो यहाँ पे डिड इस्तेमाल होगा. बाकी इसका जब स्ट्रक्चर हम सीखेंगे तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो है हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे. बाकी जो ही जो है वो नेगेटिव इंट्रागेटिव होगा तो हम जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी. जिस तरह ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, शी कुक्ड मील यस्टरडे. अब यहाँ पे जो कुक्ड है वो कुक्ड की सेकंड फॉर्म है. तो ये था हमारा लेक्चर. आई होप कि लेक्चर आपने पसंद आया होगा आपको. अगर इस लेक्चर से मुतल्लिक या पिछले लेक्चर से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे कोई आपको बात समझ नहीं आ रही, तो आप क्वेश्चन टाइप करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा. और कोशिश करें इन वीडियोस को आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. जो भी इस चीज़ का शौक़ रखते हों उन्हें आप ज़रूर सेंड करें. अच्छा, उसके अलावा जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे. और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस तमाम आप तक पहुँच ही रहें. मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.